अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तोड़ी चुप्पी, सेना वापसी के फैसले को ठहराया सही। बाइडेन ने अफगान राष्ट्रपति पर साधा निशाना, कहा बिना लड़े देश छोड़कर भाग गए अशरफ गनी, पूछे जाने चाहिए सवाल। बाइडेन ने अमेरिकी फौज का किया बचाव, कहा हमारे सैनिकों ने बहुत बलिदान दिए और जोखिम नहीं उठा सकते। बाइडेन ने अफगान फौज पर भी साधा निशाना, कहा हमने खरबों खर्च करके दिए हथियार और ट्रेनिंग, लेकिन चंद रोज में ही ध्वस्त हो गई स्थानीय सेना। अमेरिका का ऐलान, आतंकवाद से जारी रहेगी जंग, शरणार्थियों की करेंगे मदद, बाकी देशों को भी आगे आने को कहा। बाइडेन से पहले अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी अफगान सरकार पर फोड़ा हालात का ठीकरा, कहा सरकार में थी नेतृत्व की कमी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में जुटी केंद्र सरकार, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, स्थिति पर बारीकी से निगाह। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के 120 अधिकारी और कर्मचारी पहुंचाए गए काबुल एयरपोर्ट, जल्द वतन वापसी की तैयारी। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज की सुरक्षा में है भारतीय एयरफोर्स के विमान से होगी वतन वापसी। सोमवार को अफगानिस्तान से भारत लौटे 46 भारतीय, काबुल से एयरफोर्स के C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन के जरिए भरी थी उड़ान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने बनाई विशेष हेल्प डेस्क, मोबाइल नंबर 9717785379 पर मांगी जा सकती है मदद। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएन सुरक्षा परिषद में बैठक, तुरंत हिंसा पर रोक लगाने का प्रस्ताव। भारत की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा परिषद की बैठक, कहा अफगानिस्तान की नई सरकार में हो सभी का प्रतिनिधित्व, नागरिकों को मिले सुरक्षा। काबुल में दहशत का माहौल, अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों में मची होड़, प्लेन के ऊपर चढ़े दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, हवा में उड़ते विमान से नीचे गिरते दिखे 2 यात्री। काबुल में सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे तालिबानी आतंकी, सुरक्षा गार्डों से छीने हथियार। अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे का पाकिस्तान के ने किया समर्थन, इमरान खान बोले जो हुआ वो गुलामी के जंजीरों को तोड़ने जैसा। चीन ने भी अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता को किया समर्थन, कहा दोनों देशों में होंगे दोस्ताना रिश्ते। हेलीकॉप्टर में कैश भरकर काबुल से भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी, रूस की ओर से किया गया दावा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जारी किया वीडियो, तालिबान से लोगों की रक्षा करने की अपील। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सोमवार को अपने शपथ पत्र में सरकार ने किया जासूसी के आरोपों से इनकार। पेगासस जांच के लिए बनाई जाएगी जानकारों की टीम, कोर्ट में दाखिल हलफनामों में केंद्र ने दी जानकारी। आज सुबह 11 बजे होगी चुनाव आयोग की अहम बैठक, जम्मू कश्मीर में चुनाव के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का ड्राफ्ट है तैयार, 15 अगस्त को पीएम ने भी दिया था चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का संकेत। आज होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज, सदन शांतिपूर्वक कार्रवाई के लिए सीएम योगी ने सभी दलों से की अपील। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का पानी, राज्य में 12 जिलों में बाढ़ का असर। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के कैंप में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, इंतजामों को लेकर लोगों ने मंत्री से जताई नाराजगी। बाढ़ पीड़ितों ने मंत्री से मांगी रोटी, केंद्रीय मंत्री बोले सरकार के लिए मुमकिन नहीं रोटी देना, खुद बनाने की दी नसीहत। आज सुबह में 7 दिन चावल, 2 दिन रोटी, 1 दिन। लखीसराय के कई इलाके में बाढ़ से घिरे मकानों की पहली मंजिल तक भरा पानी। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर है एनडीआरएफ, अलग अलग इलाकों में तैनात है करीब 500 जवान। हाजीपुर में गंगा के साथ गंडक का भी दिखा रौद्र रूप, शहरी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। मुंगेर के करीब 100 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर लोग। छपरा में बिहार को यूपी से जोड़ने वाले हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी, ट्यूब की नाव का इस्तेमाल कर रहे लोग। गड़िया में बांध के तटबंध से भारी रिसाव, खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। देश भर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत, नए केंद्रीय मंत्रियों को मिली है चुनावी माहौल बनाने की जिम्मेदारी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर विपक्ष ने उठाए सवाल, समाजवादी पार्टी बोली जनता देगी जवाब।
बाराबंकी में बीएसपी का सम्मेलन, सतीश मिश्रा बोले प्रदेश में दलितों और ब्राह्मणों के साथ हो रहा अत्याचार। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का विवादित बयान, कहा यूपी और त्रिपुरा चुनाव में होगा डेंजरस खेला। सामने आए जेडीयू की गुटबाजी, आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह से उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई दूरी, कहा पार्टी ऑफिस से नहीं मिली जानकारी। जेडीयू दफ्तर पहुंचने से पहले आरसीपी सिंह की बिगड़ी तबीयत, ऑफिस में ही बुलाना पड़ा डॉक्टर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी फिर से भेज सकता है समन। कांग्रेस को बड़ा झटका, टीएमसी में शामिल हुई महिला मोर्चा के अध्यक्ष सुष्मिता देव। टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मिली सुष्मिता देव, दीदी को कहा शुक्रिया। सुष्मिता देव के टीएमसी में शामिल होने पर कांग्रेस में हड़कंप, संदीप दीक्षित बोले ध्यान नहीं दे रहा है नेतृत्व। बंगाल में खेला हुए दिवस मना रही है टीएमसी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खेला फुटबॉल। टीएमसी का खेला हुए के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी, कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन। चंपावत में निजी दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम का ग्रामीणों ने किया स्वागत, पुष्करधामी के सम्मान में गाया लोकगीत। 3 दिवसीय केरल दौरे पर है राहुल गांधी, वायनाड में पेयजल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वायनाड में राहुल का दिखा पुराना अंदाज, रास्ते की दुकान पर रुक कर लिया चाय की चुस्कियों का मजा। आदिवासियों के लिए भरे नए घर को देखने पहुंचे राहुल गांधी, 10वीं में अच्छा नंबर लाने वाले एक छात्र से की मुलाकात। आज पैरालंपिक खिलाड़ियों से चर्चा करेंगे पीएम मोदी, बातचीत से पहले की हौसले की सराहना। पीएम मोदी ने ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ किया ब्रेकफास्ट, बस नाश्ते की दावत में पहुंचे थे ओलंपिक के पदकवीर। पीएम मोदी ने निभाया अपना वादा, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु को खिलाई आइसक्रीम। उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक की सभा में बवाल, बिना लोगों को संबोधित किए लौटना पड़ा। फरुखाबाद में धर्म विशेष के लोगों पर धमकाने का आरोप, गांव से पलायन को मजबूर हुए पीड़ित। कई लोगों ने मकानों पर चिपकाया बिकाऊ होने का इश्तेहार, गांव में पुलिस बल तैनात। यूपी की मैनपुरी का नाम बदलने की तैयारी, जिला पंचायत की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। हैदराबाद में टीआरएस और बीजेपी नेताओं में झड़प, कई वाहनों में भी तोड़फोड़। विशाखापट्टनम में टीडीपी का कैंडल मार्च, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हल्ला बोल। केरला में कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र ने थमाया करीब 267 करोड़ का पैकेज, हर जिले को दवा के लिए अलग से मिलेंगी 1-1 करोड़। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने सख्त किए नियम, राज्य में एंट्री के लिए जरूरी होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना काल के बाद यूपी में खुल गए स्कूल, 9वीं और 12वीं के छात्रों की क्लास शुरू। बिहार में खुल गए प्राथमिक स्कूल, 50% बच्चों के साथ लगेगी क्लास। आंध्र प्रदेश में भी खुल गए स्कूल, कोरोना दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। चमोली में जोशीमठ मलारी रोड पर भूस्खलन, पहाड़ दरकने से सड़क पर आया मलबा। मलबे के गुबार से सड़क से गुजरने वालों में दहशत, वाहनों की लंबी कतार लगी। किन्नौर लैंडस्लाइड में अब तक 25 शव निकाले गए, छठे दिन भी जारी रहा ऑपरेशन। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर है सरयू नदी, निचले इलाकों पर मंडराया बड़ा खतरा। पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ से हाहाकार, पानी में डूब गए 2 दर्जन से ज्यादा गांव। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत के दोनों आरोपियों को लेकर आज दिल्ली पहुंचेगी सीबीआई की टीम, कल ट्रेन से हुई रवाना। दिल्ली में दोनों आरोपियों का कराया जाएगा नार्को टेस्ट, कोर्ट से मिल चुकी है इजाजत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत। बेंगलुरु पुलिस ने बरामद किया विस्फोटक केमिकल का जखीरा, बिना इजाजत किया गया था जमा। दिल्ली में सरकारी दुकान के आवंटन में उमड़ी हजारों की भीड़, आवेदन जमा करने। निलंबित टीचर के समर्थन में उतरा दरभंगा का शिक्षक संघ, सड़क किनारे खाली बोरों का स्टॉल लगाकर किया सरकारी आदेश का विरोध। बोरे बेचते हुए वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड किए गए थे कटिहार के शिक्षक तमीजुद्दीन। बिहार सरकार ने जारी किया है शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के खाली बोरे बेचने का आदेश।
मधुबनी में भी शिक्षकों ने जताया विरोध, कलेक्ट्रेट के सामने लगाई खाली बोरों की दुकान। वर्तमान के सरकारी स्कूल में चमगादड़ों ने जमाया कब्जा, करीब 2 साल तक कोरोना के चलते बंद था स्कूल। मुजफ्फरनगर जेल में फिर शुरू हुई कैदियों के परिजनों से मुलाकात, कोरोना के चलते लगी थी रोक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड अटैक की 2 वारदात, 1 सीआरपीएफ जवान और 2 नागरिक जख्मी। बहराइच में 1.5 साल की बच्ची की रेप के बाद मौत के मामले में दोषी को सजाए मौत का ऐलान, सिर्फ 8 दिनों में पूरी हुई कोर्ट की कार्यवाही। शाहजहांपुर में मां बेटी की संदिग्ध हालत में मौत, पति का आरोप बेटी को जहर खिलाकर पत्नी ने की खुदकुशी। मुजफ्फरपुर में पुलिस चौकी में युवक को टॉर्चर करने का आरोप, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मचाया बवाल। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लड़की की हत्या का खुलासा, एक तरफा चाहत ठुकराने पर लड़के ने किया चाकुओं से वार। अलीगढ़ में एसपी दफ्तर पर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश, दूसरी शादी के बाद पति की प्रताड़ना से थी परेशान। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में फर्जी कॉल सेंटर पर छापा, 6 लोग गिरफ्तार। बिजनौरा में 3 बदमाश गिरफ्तार, कई मकानों में चोरी का आरोप। पश्चिम बंगाल के नादिया में कोरोना के कहर से पूरा परिवार खत्म, पति की मौत के बाद बेटी समेत पत्नी ने की खुदकुशी। हापुड़ में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज की बस, आधा दर्जन लोग घायल। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटकों को लुभाने की नई कोशिश, नजदीक के जंगल में लाई गए सफेद बाघिन। सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रहा है एक लड़की के स्टंट का वीडियो, साड़ी पहनकर लगाई शानदार छलांग। गुजरात में मनाया गया पारसी नवरोज पर, नवसारी में दिखी त्योहार की रौनक। दार्जिलिंग में 107 दिनों बाद पटरी पर दौड़ी टॉय ट्रेन, सैलानियों को कराएगी सिर्फ 8 किलोमीटर की सैर। श्रीनगर में सरकार ने बुनकरों और कलाकारों की मदद के लिए बनाया पहला डिजाइन स्टूडियो, रोजगार को बढ़ावा देने की उम्मीद। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत की शानदार जीत, इंग्लैंड को 151 रनों से दी मात। दूसरी पारी में इंग्लैंड के सामने था 272 रन का लक्ष्य, मेजबान टीम 120 रन पर ही सिमटी, सिराज ने झटके सबसे ज्यादा 8 विकेट। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बड़े पैमाने पर हिंसा, पुलिस से भिड़े प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए गए प्रदर्शनकारी। हैती में लगातार दूसरे दिन हिली धरती, 1300 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। 20 करोड़ 81 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 43,78,000 से ज्यादा हो चुकी है मौत।